छड़ी चरचराने लगी और बुरी तरह हिलने लगी। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग जल्दी आओ, छड़ी खड़ी हो गई है। गांव वाले सन्न रह गए और घबराकर दौड़े चले आए। जैसे ही उन्होंने पानी की कटोरी में खड़ी छड़ी देखी, सबकी आंखें फैल गई। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या हो रहा है? दादा ने घबराते हुए पूछा, भूत कहाँ है, जरा दिशा बता दे। जैसे ही यह कहा गया, छड़ी और जोर से हिलने लगी। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। कई लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। कोई बोला, अंधेरा होने वाला है और भूत आंगन में ही है, अब क्या करेंगे? दादा ने कहा, पहले घबराओ मत, मैं एक बात और पूछता हूँ ताकि साफ हो जाए, कहीं भूत हमें धोखा तो नहीं दे रहा। यह कहकर दादा ने फिर कटोरी की तरफ देखकर पूछा, भूत कौन है? इशारा करते। अगले ही पल छड़ी से काला धुआं निकलने लगा। सबकी नजरें कटोरी पर जमी थी। हर कोई डर रहा था कि कहीं छड़ी उसकी तरफ न मुड़ जाए। लेकिन समय बीतता रहा और छड़ी किसी दिशा में नहीं गई। तभी चेन राम घबरा गया और चिल्लाया, अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ? भूत आखिर है कौन? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक कटक की आवाज आई और कटोरी में खड़ी छड़ी ऐसे टूट गई जैसे किसी ने हाथ से तोड़ दी हो। यह देखकर सबके चेहरे उड़ गए। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दादा ने घबराकर कहा, यह छड़ी किसी ताकतवर भूत ने तोड़ी है। वह अपनी जगह जाहिर नहीं करना चाहता। वह यहीं लोगों के बीच मौजूद है। दादा ने जोर से कहा, अंधेरा पूरी तरह होने से पहले सब लोग जल्दी से पहाड़ी देवता के मंदिर की तरफ भागो। वह मंदिर कई दशकों से उजड़ा पड़ा है। वहाँ कोई पूजा नहीं होती। क्या वह भूत को रोक पाएगा? दादा ने कहा, रोक पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन अभी हमारे पास यही एक रास्ता है। इतना सुनते ही मुखिया ने गुस्से में अपनी पत्नी को लात मार दी। वह जमीन पर गिर पड़ी। आंगन में किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। सबको लग रहा था कि उसी की वजह से ये सब हुआ है। मुखिया ने चिल्लाकर कहा, क्या तुमने ही कच्चा चावल उधार दिया था? उसकी पत्नी डरते हुए बोली, नहीं, मैंने किसी को कच्चा चावल नहीं दिया। मुखिया उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पत्नी पर टूट पड़ा। किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि उसका बेटा भी चुपचाप देखता रहा और अपनी माँ को दोषी नजरों से देखता रहा। पत्नी रोते हुए चिल्लाई, मैंने कच्चा नहीं पका हुआ चावल दिया था। लेकिन मुखिया ने कुल्हाड़ी घुमाकर उसके हाथ पर वार कर दिया। खून फर्श पर फैल गया। वह दर्द से कांपने लगी। मुखिया चिल्लाया, सब तेरी ही वजह से हुआ है, मरने से पहले तुझे काटूंगा। हालात बेकाबू होते देख दादा ने आगे बढ़कर कहा, बस करो, अब लड़ने का वक्त नहीं है, जल्दी भागो पहाड़ी देवता के मंदिर की तरफ, शायद वहीं जान बच सके। दादा ने कहा, श्यामू पश्चिम वाले कमरे से अपने तीसरे चाचा को पीठ पर उठाकर ले आओ। श्यामू अंदर भागा लेकिन तुरंत वापस आ गया। बोला, वह चलने से मना कर रहे हैं। दादा ने गुस्से में कहा, वह क्या करना चाहता है? इतना कहकर मुखिया खुद पश्चिम वाले कमरे की तरफ बढ़ा। बाकी लोग भी पीछे पीछे चल पड़े। अब कोई भी अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि भूत अकेले में हमला कर देगा। मुखिया ने छिड़कर कहा, अब कोई भी अकेला नहीं जाएगा। तीसरे नंबर वाले तू हंगामा क्यों कर रहा है? चेन दाकुआन मिट्टी की चारपाई पर धंसा बैठा था। वह पिछले 7-8 सालों से लकवाग्रस्त था और केवल किसी के सहारे ही उठाया जा सकता था। उसका चेहरा बिल्कुल राख जैसा पीला था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी, पूरी तरह काली। उनमें सफेदी नाम की चीज ही नहीं दिख रही थी, जो देखने में बहुत डरावना लग रहा था। चेन दाकुआन हल्की हंसी हंसते हुए बोला, भागने की जरूरत नहीं है, मेरे इस कमरे की दहलीज ताव लकड़ी की है। इंसान अंदर आ सकता है लेकिन भूत नहीं।